क्या आपने कभी सोचा है कि जो सबसे अधिक वास्तविक लगता है वो वास्तव में अस्थायी हो सकता है? भगवत गीता श्रृंखला के दिन 21 में आप सभी का स्वागत है। ओम श्री कृष्णाय नमः। आज श्री कृष्ण अस्तित्व के सबसे गहरे रहस्यों में से एक को प्रकट करते हैं। जो सत्य है वो कभी नष्ट नहीं होता, जो असत्य है उसका वास्तविक अस्तित्व कभी नहीं होता। आज श्लोक 16 से 18 के माध्यम से श्री कृष्ण हमें वास्तविक और अवास्तविक, आत्मा और शरीर तथा शाश्वत और अस्थाई के बीच का अंतर समझाते हैं। अंत तक अवश्य देखिए, क्योंकि ये ज्ञान जीवन को देखने का आपका नजरिया बदल सकता है। @mindbodyspirit.awakening को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। जय श्री कृष्णा। हम कैसे जाने कि वास्तव में सत्य क्या है? श्री कृष्ण कहते हैं कि असत्य का वास्तविक अस्तित्व नहीं होता और सत्य कभी नष्ट नहीं होता। नासतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सतः उभयोरपि दृष्टोऽन्तस्त्वनयोस्तत्त्वदर्शिभिः। तत्वदर्शी ज्ञानी इस अंतर को भली भांति समझते हैं। शरीर, परिस्थितियां, भावनाएं और भौतिक वस्तुएं बदलती रहती है, लेकिन आत्मा सदैव एक समान रहती है। जब हम अस्थायी वस्तुओं से ऊपर उठकर शाश्वत सत्य को पहचानते हैं, तभी वास्तविक ज्ञान की शुरुआत होती है। क्या आत्मा को कोई नष्ट कर सकता है? श्री कृष्ण स्पष्ट रूप से कहते हैं, नहीं। अविनाशी तो तद्विद्धि येन सर्वम् इदं ततम् विनाशम् अव्ययस्यास्य न कश्चित् कर्तुमर्हति। जो आत्मा संपूर्ण जगत में व्याप्त है वो अविनाशी है। उसे कोई अस्त्र नहीं काट सकता, उसे कोई शक्ति नष्ट नहीं कर सकती। वो समय और परिवर्तन से परे है। जब हम आत्मा की इस शाश्वतता को समझते हैं, तब भय समाप्त होने लगता है और भीतर अद्भुत शक्ति जागृत होती है। यदि आत्मा शाश्वत है तो हम मृत्यु से क्यों डरते हैं? अंतवंत इमे देह नित्यस्योक्ता शरीरिण अनाशिनो प्रमेयस्य तस्माद्युध्यस्व भारत। श्री कृष्ण बताते हैं कि शरीर नश्वर है और एक दिन समाप्त हो ही जाएगा, लेकिन शरीर में निवास करने वाली आत्मा नित्य, अविनाशी और अपरिमेय है। शरीर का आरंभ और अंत हो सकता है, लेकिन आत्मा का नहीं। इस सत्य को जानकर अर्जुन को अपने कर्तव्य का पालन निर्भय होकर करना चाहिए। सच्चा ज्ञान जीवन से भागना नहीं, बल्कि सत्य को जानकर साहस पूर्वक कर्म करना है। आज के 3 श्लोक हमें कौन सा अमूल्य ज्ञान देते हैं? पहली सीख, सत्य कभी नष्ट नहीं होता। दूसरी, असत्य का स्थायी अस्तित्व नहीं होता। तीसरी, आत्मा अविनाशी, शाश्वत और कालातीत है। चौथी, शरीर अस्थायी है और परिवर्तनशील है। और पांचवी, वास्तविक ज्ञान शाश्वत और अस्थायी के अंतर को समझने से प्राप्त होता है। हमें याद रखना चाहिए कि अपना ध्यान मूल्यों, चरित्रों और आध्यात्मिक विकास पर लगाएं। सफलता और असफलता से अत्यधिक आसक्त ना हो। अपनी शाश्वत प्रकृति को याद रखकर मानसिक शक्ति विकसित करें।
भावनाओं के वजह सत्य के आधार पर निर्णय लें। स्पष्टता, उद्देश्य और धर्म के साथ जीवन जिएं। जब हम शाश्वत पर ध्यान केंद्रित करते हैं तब जीवन की अस्थायी चुनौतियां हमें विचलित नहीं कर पाती। आज श्री कृष्ण ने आध्यात्मिक ज्ञान की एक और महत्वपूर्ण नींव रखी। हमने जाना कि सत्य कभी नष्ट नहीं होता और असत्य कभी स्थायी नहीं होता। आत्मा अविनाशी है, शरीर नश्वर है। ज्ञान का सार इन दोनों के अंतर को समझना है। जब ये समझ विकसित होती है तब भय कम होने लगता है और शांति हमारी जीवन में प्रवेश करती है। कल श्री कृष्ण आत्मा के रहस्य को और गहराई से समझाएंगे। वो बताएंगे कि आत्मा जन्म, मृत्यु और परिवर्तन से परे क्यों है। यदि आपको ये ज्ञान प्रेरणादायक लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। जय श्री कृष्णा।